हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी हो चुकी होगी। एग्ज़ाम के लिए थोड़े से नर्वस भी होंगे, सभी होते हैं एग्ज़ाम के लिए नर्वस। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते वक्त। अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती कि आपको क्या नहीं करना है। आपको अभी कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है जो आपने नहीं पढ़ रखा हो। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी है, अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि वो आपका कल का टेस्ट डिसाइड करने वाला नहीं है। अगर उसमें कम स्कोर हुआ तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो, और हर एक टेस्ट सीरीज का जो है वो अपना अलग लेवल होता है। तो आपको अभी कोई टेस्ट नहीं देना है। सबसे पहली बात, आपको अभी करना क्या है, आपको जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने अभी तक शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर भी लिए होंगे। जो अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उनको लास्ट के 1 से 2 डेज़ में शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने होते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक रिवाइज़ नहीं करे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कीजिए। और शॉर्ट नोट्स में भी जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपको रट्टा मारने वाली जो चीज़ है ना, वो आपको रिवाइज़ करनी है, तो वो आपको याद रहेगा। बाकी चीज़ों पे अब आप ध्यान मत दो। दूसरा, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का सबका अपना तरीका रह सकता है। कोई पहले सेक्शन ए को प्रेफर करता है, कोई सेक्शन सी को प्रेफर करता है। मैं मेरे ख्याल से बता रही हूँ कि आपको है ना सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। ए से भी कर सकते हो। एग्ज़ाम को आप 2 राउंड में फिनिश करोगे। एक बार वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे जिनके लिए आप श्योर हो कि ये इजीली हो जाएंगे। दूसरी बार जिन पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है वो आप दूसरी बार में अटेम्प्ट करोगे। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप सेक्शन सी को कवर करो, और सेक्शन सी में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चंस में से 20 करने होते हैं। तो आपको जो भी इजी लगते हैं वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। 7, 8, 9 जितने भी आपके होते हैं, आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम लगाना है। 1 आवर सेक्शन सी को दो। उसके बाद आप मूव कर जाओ सेक्शन बी पे। इससे ज़्यादा टाइम एक बार में यहाँ पे मत दो। जितने क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में उतने करो। 7 होते हैं, 8 होते हैं, जितने भी होते हैं। फिर सेक्शन बी पे आप मूव करोगे। सिमिलर स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करोगे कि जिनके लिए आप श्योर हो वो आप अटेम्प्ट करोगे, जिनके लिए थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है वो मार्क फॉर रिव्यू करोगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। जिनके लिए डाउट आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे मार्क फॉर रिव्यू करके, कि उनको बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर आपको, और यहाँ पे आपको टाइम कितना लगाना है, यहाँ पे आप 40 मिनट्स के अराउंड टाइम लगा सकते हो। 40 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी होते हैं उतने आप करो। फिर आपको मूव करना है सेक्शन ए पे, और सेक्शन ए को आप अच्छे से देखो, और यहाँ पे टाइम आपको लगाना है अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 में से, तो जितने भी आपको आते रहेंगे उतने आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है 50 मिनट्स का, और 50 मिनट्स में आपको क्या करना है, जो भी आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है उन क्वेश्चंस को पहले देखना है। तो वो क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपके सोल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो बाकी क्वेश्चंस जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी एक बार गो थ्रू कर लो। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उनका भी एक बार रिवीजन कर लो कि क्या मैंने प्रॉपरली जो सॉल्यूशन मैंने पेज में लिखा है और जो आंसर आया है वही टिक किया है क्या। जब आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्वेश्चन देखोगे तो आप उनको भी गो थ्रू करते जाओ कि आपने जो आंसर अटेम्प्ट किया है वो ठीक अटेम्प्ट किया है क्या। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जिनके लिए आप श्योर हो ना, जिनके का आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक ही होगा, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। नेगेटिव मार्किंग से बचो। ऐसा नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू में आप देख रहे हो कहीं अटक रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है तो आप टिक कर दो। तो नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब आपने अटेम्प्ट कर लिया है 100 अबव का, अगर आपका अटेम्प्ट ही 100 से कम हो रहा है तो उस केस में तो आप ले सकते हो थोड़ा सा कि अगर ये ठीक लग रहा है तो अटेम्प्ट कर सकते हो।
अगर 100 अबव का आपका अटेम्प्ट हो चुका है ना, तो उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो एक और बात जो आपको अवॉइड करनी है वो क्या करनी है कि जो भी आपके फ्रेंड हैं नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके साथ आप फिज़िक्स का डिस्कशन मत करो। कोई भी अदर डिस्कशन आप कर सकते हो, लेकिन फ़िज़िक्स का मत करो, क्योंकि अगर आप करते हो फिज़िक्स का डिस्कशन और कहीं आपको ये लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिमोटिवेट कर सकती हैं आपको। तो फिजिक्स का डिस्कशन आपको नहीं करना है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं हम वीडियो में, क्योंकि ये आपका क्रूशियल टाइम है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे मतलब रिवीजन पे फोकस करो, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ, बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। नो वरीज़, रिजल्ट के लिए अभी से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद रहते हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर मेल कर सकते हो, और दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद, बताना मुझे कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।